भजन संहिता 100। मिल गया सबको? ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। पांचवा आयत हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी तक बनी रहती है। आमेन, हालेलुया। बैठ जाए सब लोग। यहाँ लिखा है सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का। अब सारी पृथ्वी के लोगों का मीनिंग क्या है? पृथ्वी के ऊपर तो बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का और कहता है आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। आनंद के साथ मतलब मगन होकर, आराधना की स्थिति में आकर, उपस्थिति में परमेश्वर की होकर, आत्मा में बढ़कर और ऐसे आराधना करते परमेश्वर के करीब आओ जैसे आप प्यासे हैं लंबे समय से और आपको जल दिखाई दिया हो। ऐसी स्थिति में परमेश्वर करीब आओ कि जैसे आपको काफी समय से भूख लगी है, खाना नहीं मिला और रिसेंटली आपको भोजन दिखाई दिया और आप दौड़ गए। दौड़ते कि नहीं? मन होता है कि नहीं खाने का? परमेश्वर कह रहा है कि आनंद से यहोवा की आराधना करो। आनंद से यहोवा की आराधना करने का मीनिंग क्या है? इसका मतलब सारे गम, सारी बुराई, सारी चीजों को छोड़कर सिर्फ परमेश्वर की ओर फोकस करना, उसकी उपस्थिति में बैठकर उसको महिमा देना। यहां कह रहा है परमेश्वर की आनंद के साथ मतलब सब कुछ भूलने के बाद परमेश्वर को आदर देना, तब आप एक बेस्ट आराधना कर सकते हैं। और लिखा है निश्चित जानो कि यहोवा ही परमेश्वर। कहना निश्चित है, ये कंफर्म है कि यहोवा ही परमेश्वर है। ये 100% श्योर है कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। उसी ने हमें और हम उसी के हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए आओ। फाटकों में क्या करना है? यहोवा को आप पैसे से, ताकत से नहीं खरीद पाएंगे। परमेश्वर कभी भी नहीं सुनेगा, चाहे आप कितने धनवान क्यों ना, चाहे आप कितनी पावरफुल आदमी क्यों ना है। जब तक आप एक नम्र व्यक्ति बनकर उसको खोजने वाले और उसको महिमा देने वाले नहीं बनेंगे, तब तक आप यहोवा को प्रसन्न नहीं कर सकते। कमाल की बात है। दीनता और नम्रता वो फ्रूट है परमेश्वर का, जिसके द्वारा आप परमेश्वर के करीब जा सकते। अन्यथा कोई दूसरा मार्ग नहीं कि आप प्रभु को पसंद कर ले, उसको खुश कर ले। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं, प्रभु को आदर दे रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी लाइफ में परमेश्वर की आज्ञाओं का पूरा होना ज्यादा जरूरी है, उसकी महिमा करना ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में जी रहे हैं, तो फिर प्रत्येक विश्वासी की लाइफ में इंपॉर्टेंट बात यह है कि वह पहला आदर, पहला सम्मान परमेश्वर को। कितने लोग समझ नहीं पाते? जब तक आप पहला स्थान परमेश्वर को नहीं दे पाएंगे, तब तक आप स्वर्गीय आशीषों का स्वाद नहीं चख पाएंगे। स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, स्थिति पक्ष में है, विपरीत में है, ये फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं यहोवा का कितना आदर करता हूं ये मायना रखता है। हम उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में से स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा लाइफ टाइम, सदा के लिए लाइफ टाइम है। यहोवा आपसे पूछेगा नहीं आप कहां से, या आपको कुछ चूज करना पड़ेगा कि मैं किस समय प्रभु के भवन में जा रहा हूं। परमेश्वर आपको पूछेगा नहीं। जितना लेट आप करेंगे, जितना सुस्त आप रहेंगे, उतनी सुस्त, उतना लेट आपकी ब्लेसिंग्स होंगी।
आप यदि चाहते हैं कि मैं बड़ी ब्लेसिंग सब चाहते हैं। ऐसा कोई है जो चाहता है मुझे छोटी मिले? कोई है? अच्छा, जो बड़ी ब्लेसिंग को पाना चाहता है वो हाथ उठाओ। बड़ा चाहिए कि नहीं? मुझे लग नहीं रहा। अच्छा, छोटा जितना पाना चाहते हैं छोटा। एक ही है बस जो छोटा। जितनी बड़ी ब्लेसिंग आपको चाहिए, आशीष जितनी बड़ी चाहिए, उतना बड़ा प्रतिफल आपको प्रभु को देना होगा। मैं तो रोज प्रार्थना करता हूँ, रोज धन्यवाद देता हूँ, रोज बाइबल पढ़ता हूँ, फिर रिस्पॉन्स नहीं है, फ्रूट्स नहीं है मेरी लाइफ में। क्यों होंगे फ्रूट्स? कैसे प्राप्त करेंगे आप फ्रूट्स को? आपको पेड़ लगाना नहीं आ रहा है, आप फ्रूट की बात कर रहे हैं। आपको फसल बोनी नहीं आ रही है, आप सोच रहे हैं कि मैं अनाज काटूं। आपको खेत जोतना नहीं आ रहा है, आप सोच रहे हैं कि मैं खेती कर लूं। आपको इंस्ट्रूमेंट चलाना नहीं आ रहा है, आप सोच रहे हैं कि मैं परफेक्ट हूं। आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं। आप समय से परमेश्वर के करीब नहीं आ पा रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझसे बात करे। हाउ कैन पॉसिबल? ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम परमेश्वर को अपने तरीके से, हमें परमेश्वर के अनुसार। कितने लोग समझ रहे हैं? हमें परमेश्वर के अनुसार, क्योंकि हम परमेश्वर को खरीद नहीं सकते। मैं पास्टर जी को सुनना था, मुंबई से कोई पास्टर है, मैं सुनना था उनको, बहुत अच्छी प्रीचिंग कर रहे थे और बड़ा प्यारा बोल रहे थे वो। और एक वर्ड उन्होंने बोला, मुझे मेरी समझ में आई कंडीशन हो, और ये होता है। वो बोल रहे थे कि जब आपका मन करे आप प्रार्थना करते हैं, इससे अप्रोच नहीं मिले। जब आपका मन करे आप, और जब यहोवा आपके पास आया और आपको कुछ देने के लिए आया, उस समय यू आर नॉट रेडी, आप तैयार नहीं है। जब परमेश्वर आपको देना आया, आप तैयार, और जब आप तैयार हुए तब परमेश्वर वहां है नहीं। कितने लोग समझ रहे बात करें? जब आपको परमेश्वर ने बोला, पवित्र आत्मा ने बोला चल तू प्रेयर कर, तेरा मन प्रेयर का हो रहा है, और आपने बोला मैं थोड़े समय के बाद, और तब आपने अपना काम फ्री किया, सब कुछ निपटाया, और आपने बोला कि अब मैं प्रेयर करूंगा, तो यहोवा कहता है अब थोड़ी देर के बाद नहीं। इसलिए लेट होता है, इसलिए प्रोग्राम आगे बढ़ता है, कैंसिल नहीं होता है, पोस्टपोन होता है। कैंसिल पोस्टपोन हो जाता है। यहोवा कह रहा है कि मैं भोर को मिलूंगा, यहोवा कह रहा है कि मैं प्रेयर में बैठ रहा हूं 11 बजे, तो क्या मिलेगा? एक निर्धारित समय है गवर्नमेंट के पास, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ऑफिस होता है कि नहीं? आप रात के 11 बजे जाके बोलो ऑफिस खोलो, मेरे को काम करवाना है। हाँ, रात के जाके बोलो ऑफिस को, बैंक खोलो, मुझे पैसे लेने। कोई मिलेगा वहां? अब मिलेगा चपरासी में, वो जो उसका सुरक्षा कर्मी है वो मिलेंगे, और वो भी आपको बोलेंगे आप निकल जाओ प्यार से, हम आपको समझा रहे हैं, तो फिर हमको दूसरा तरीका अपनाना। यही होगा कि नहीं? हाँ, अभी कंडीशन ये है, आपको क्यों पैसे नहीं मिल रहे? बैंक आपका है, अकाउंट आपका है, पैसे भी आप ही के हैं, सब कुछ आप ही का है, फिर आपको मिल क्यों नहीं रहा है? हाँ, इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हमने समय की वैल्यू को पहचाना नहीं है। वहां एक टाइम पीरियड जो समय से मिलता है, और हम समय के बाद। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं और परमेश्वर जिस कंडीशन में हमें पाना चाहता है उसमें नहीं चल रहे हैं, तो 100% हमारे ऊपर फ्रूट नहीं होगा। हम ऐसे जिएंगे जैसे हम बांझ होंगे, हम ऐसे जिएंगे जैसे हम अनाथ होंगे, जैसे कोई सहारा, क्योंकि हमने निर्धारित समय को पहचाना नहीं है। हमें समय को पहचानना पड़ेगा, टाइम को पहचानना पड़ेगा, समय को हाथ में रखते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तब हमको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब हम सिर्फ बोलेंगे यहोवा कर देगा।
निश्चित जानो कि यहोवा ही, ये कंफर्म है, इसे कोई भी नहीं काट सकता। ये कटिंग करने के लिए नहीं है। आपको समझना पड़ेगा मीनिंग को, आपको समझना पड़ेगा वचन को। वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या बोल रहा है। मैं कभी बाइबल नहीं पढ़ता हूँ, कभी वचन को प्यार नहीं करता हूँ, कभी वचन को समझता नहीं हूँ, कभी कभार मेरा मन होता है तो मैं कभी सुन लेता हूँ प्रभु के वचन को, कभी नहीं करता हूँ। और फिर मैं दावादारी करता हूँ, परमेश्वर मेरे लिए तू काम को खोल दे स्वर्ग से। परमेश्वर हंसेगा देखे, मैं तेरी बात नहीं सुनने वाला। क्यों? लिखा है निस्वार्थ होकर मेरे पास, निस्वार्थ होकर मेरे पास, और मेरे धर्म और राज्य की खोज। मत्ती 6:33 में ये भी लिखा, पहले तो धर्म और राज्य की और संसार की सारी वस्तुएं मैं तुझे तेरी गिफ्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, धर्म पहली स्टडी में पहला जो स्टेज है उसको मैं चढ़ नहीं रहा हूँ। पहले स्टेज पर मैं गया नहीं और मैं कह रहा हूं कि तुम मुझे पहली ब्लेसिंग दे। नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। हम बिल्कुल कमजोर पड़ जाएंगे, हम बिल्कुल फ्रूट से हट जाएंगे, हम तरीके से हट जाएंगे, सिस्टम से हट जाएंगे। और अपना सिस्टम यदि हम लगाएंगे तो इब्रान उसकी पत्री में लिखा है, हम निर्बुद्धि के समान ठहर जाएंगे, निर्बुद्धि हो जाएंगे। और क्या हम चाहते हैं कि हम निर्बुद्धि हो जाए? क्या हम चाहते हैं कि हमारे घरों में समस्या आ जाए? कुछ समस्याओं के जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स के जिम्मेदार हम, शैतान को इनविटेशन देने वाले हम खुद हैं। उसको इनविटेशन देते हैं। वो तो प्रेर भी करता ही हो अपने लोगों में, तो बचे रहे। ये तो गड़बड़ी तो बहुत है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कर अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद कर अपने सरों को झुकाएं। जीवित परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते पिता, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई करते प्रभु। तू दयालु, तू पवित्र, जीवित सेना का यहोवा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, आप उनसे बातचीत करना, आज आप इन्हें आशीषित करना प्रभु। और आज के दिन में प्रभु ये प्रतिफलित होकर जाए, फुलफिल होकर जाए तेरी बड़ी ब्लेसिंग के द्वारा। प्रभु प्रार्थना करता हूँ जो लोग आ रहे हैं उनकी तो मदद करना, जो आए प्रभु सारा सम्मान आपके यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।